दिस इज़ अमेजिंग। जो हमने लेबल डिज़ाइन की हुई है वो रियल बोतल के ऊपर कैसे लगेगी, तो नाउ यू कैन सी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेबल डिज़ाइन कैसे होती है। और पिछली वीडियो में जैसे हमने बॉक्स डिज़ाइन की थी, तो उसी बोतल को ही मैंने अपने साथ रखा हुआ है और यहाँ पे जो एक स्टिकर लगना है, लेबल लगना है, आज हम उसी को ही डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पिछला जो हमने बॉक्स डिज़ाइन किया हुआ था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन पे वो वीडियो आ रही है, जाके देख लें पहले, ताकि मेरे डिज़ाइन प्रोसेस का आपको पहले ही पता चल जाए कि मैं कैसे डिज़ाइनिंग करता हूँ। और यहाँ पे हम डिज़ाइन करने वाले हैं लेबल। यहाँ पे मैंने इस बॉटल का जो है वो साइज़ ले लिया है और इसका साइज़ जो है वो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। जब मैंने नाप ली तो वो 5 इंचेस थी, लेकिन मैंने उस स्टिकर को एक दूसरे से मिलाना नहीं है, तो इसलिए मैंने 0.3 इंचेस जो है वो वहाँ से माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने वो साइज़ ले रखी है 4.7। और जो इसकी हाइट है, क्योंकि ये पूरी बोतल की एक हाइट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये जो साइज़ बना है वो है 4 इंचेस, लेकिन मुझे 4 से भी कम चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा एक राउंड शेप में जा रहा है और नीचे वाला हिस्सा तो यहाँ तक का मैंने साइज़ लेना है और नीचे से थोड़ा हिस्सा और छोड़ देना है। तो जब वो मैंने साइज़ लिया तो वो था 3.5। तो मेरे पास ये एक साइज़ आ गई है लेबल डिज़ाइन करने के लिए। अब मैंने क्या करना है, सिंपल रेक्टेंगल जो है वो टूल पकड़ो और यहाँ पे क्लिक कर दो। अब ये क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक न्यू पैनल आ जाएगा जहाँ पे आप साइजेस वगैरह मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे पीटी आ रहा है क्योंकि पॉइंट्स जो है वो यहाँ से यूनिट सिलेक्टेड है, लेकिन मैंने इसको करना है इंचेस में, तो वो कैसे होगा? यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये रूलर ऑन हो जाएगा और यहाँ से मैंने इसको इंचेस कर देना है। अब अगर मैं इस स्क्रीन के ऊपर नाउ अगर मैं यहाँ पे अब एक क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो IN आ रहा है, मतलब कि इंचेस में ये साइज़ ले रहा है। तो इंचेस में साइज़ क्या है हमारा, तो ऊपर वो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इसकी साइज़ जो है वो विड्थ है 4.7 और जो इसकी हाइट है वो है 3.5। यहाँ से मैं 3.5 कर देता हूँ। ये हो गया 3 पॉइंट और ये 5। ओके कर दिया। तो ये साइज़ बन रहा है हमारी लेबल का। अब ये सारी जगह है मेरे काम करने के लिए। अब इसका ऑफसेट पाथ भी बनेगा क्योंकि बाहर से थोड़ी-सी कटाई होनी है, वो हमने कैसे करना है? अच्छा, तो यहाँ से चले जाओ आप ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पाथ और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो ऑफसेट पाथ। जो इसकी साइज़ है इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो। ये आपने करने के बाद तो ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल साइज़ है। अब एक्चुअल जो हमारे पास साइज़ था, मैं उसको यहाँ से थोड़ा-सा ज़ूम इन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअल साइज़ है। आई ड्रॉपर टूल पकड़ के मैंने इसको ये वाला कर दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब कि ये बाहर वाला जो एरिया है उसको कटाई में वो कट कर लेंगे और ये अंदर का हिस्सा है अभी हमारे डिज़ाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मैंने बॉक्स डिज़ाइन किया था पिछली वीडियो में, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। अब यहाँ पे अगर ये बॉक्स के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे एक ब्रांड स्टोरी है, वार्निंग है, तो यहाँ पे ये बॉक्स पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी स्टिकर बननी है इस बोतल की, उसके ऊपर सिर्फ ये लड़की हो, उसके बाल हों, एक होगा यूसेज इंस्ट्रक्शन और दूसरी होगी इसकी इंग्रेडिएंट्स। तो फटाफट से हम वो कर लेते हैं और तीसरा तो वैसे भी लोगो तो आना ही है। अच्छा, अब ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दैट वन क्योंकि मुझे साइज़ का पता था। तो ये सेम ही, ये जो लड़की यहाँ पे हमने ट्रेसिंग करके इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया था तो वो ही है। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब ये ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं समझा रहा। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट आई हैव डिज़ाइन्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके जी, तो यहाँ पे हमने ये प्लेस कर दी है। प्लेस करने के बाद मैंने इसको करना है इसके साथ सेंटर अलाइन। तो सेंटर अलाइन करने के लिए मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाना है
और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। उसके बाद आना है लोगो, तो लोगो यहाँ से ही हम पकड़ लेते हैं। ये लो जी, ये यहाँ पे लोगो आ गया और इसको मैं अरेंज में जाके फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ। इस साइड पे मैंने लगाने हैं इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ से लेके आ जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गए इंग्रेडिएंट्स, इनको मैं यहाँ पे पकड़ के ले आया, अरेंज में जाके इसको फ्रंट में लेके आ जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स जब मैंने यहाँ पे प्लेस किए तो वो बालों के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने क्या करना होगा, शिफ्ट पकड़ के मैंने इनको थोड़ा सा छोटा करना होगा ताकि ये साइज़ में जो बाल हैं उनके ऊपर ना ये चले जाएं। अच्छा, ये चीज़ हो गई। दूसरा मैंने करना है यूजेज इंस्ट्रक्शंस, यहाँ से मैं इसको भी ऐसे ही कॉपी करके लेके आ जाता हूँ। ये आ गई और इसको मैंने फ्रंट पे लेके आना है, तो ये भी फ्रंट पे आ चुका है। नाउ इस साइज़ के मुताबिक मैंने इस फ़ॉन्ट का भी साइज़ रखना है, तो मैंने उस फ़ॉन्ट को पहले जो बेसिकली टेक्स्ट है उसको मैंने सेलेक्ट किया, देन मैंने आई ड्रॉपर टूल लेना है और जो साइज़ मुझे चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो नाउ यू कैन सी कि वो ही साइज़ यहाँ पे भी आ चुका है। देन दूसरा फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किया हुआ है प्लेफेयर, और प्लेफेयर को भी यहाँ से मैं इसके साइज़ के मुताबिक कर दूंगा, तो आई ड्रॉपर टूल पकड़ के मैंने वो भी कर दिया है। और फिर मैंने इन दोनों को पकड़ के बॉटम अलाइन कर देता हूँ। तो ये देखें, ये फाइनल जो हमारा स्टिकर या लेबल डिज़ाइन होना है वो ये चीज़ है। अगर जो प्रिंटिंग वाले होंगे उनके पास वो ये सेम ही फ़ॉन्ट ना हो तो उनको कोई मसला ना हो, तो वो करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ से मैंने सारी डिज़ाइन को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस, फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाओ एंड एक्सपेंड। एक्सपेंड कर लोगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो एक्सपेंड हो जाएगा। किसी भी जगह पे जाके ये डिज़ाइन ओपन करोगे तो वहाँ पे अगर टेक्स्ट ना भी होगा तो सिमिलर ही डिज़ाइन वहाँ पे आपको दिखता रहेगा। नाउ हमारे पास ये एक जो हमने पीछे एक ब्लीड एरिया बनाया हुआ था उसको भी मैं सेम ही कलर कर देता हूँ। तो ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है, क्योंकि ये यहाँ से तो वैसे भी कटाई हो जानी है। अब मैंने करना है इसी आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, डिफरेंट वेज हैं मॉकअप बनाने के लिए, लेकिन मैं यूज़ करूँगा पगडोरा को, इसलिए मैंने सिर्फ इसकी पीएनजी निकालनी है। तो पीएनजी निकालने के लिए यहाँ से मैंने पीएनजी सेलेक्ट कर रखी और यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लूँगा, और रेजोल्यूशन 72 के बजाय 300 की मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड करूँगा तो ये मेरे सामने आ गई है। तो ये जब सारी चीज़ें हो जाएं, लेबल वगैरह डिज़ाइन हो जाए, तो फिर आपने उसका मॉकअप कैसे बनाना है। मॉकअप बनाने के लिए सिंपल कहानी, पगडोरा वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट, सो यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम। तो यहाँ पे आ जाओ मॉकअप में। अब मॉकअप में आप जैसे ही आओगे तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बोतल। अच्छा, तो यहाँ से बोतल मैं जो हमारे पास है इस टाइप की मैं कुछ इस तरह से ढूंढ रहा हूँ। तो आई थिंक सो ये भी ठीक है, क्योंकि बस इसमें और उसमें कलर का डिफरेंस है, वो वाइट है ये ब्लैक है। तो यहाँ पे हम इसको ही ट्राई कर लेते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा लगेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट बना रहा है। तो ये यहाँ पे बोतल जो है वो रेंडर होके आ गई है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे चला जाऊँगा और अपना जो हमने अभी अभी काम किया हुआ है तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैंने तो मॉकअप बनाना है। मॉकअप बनाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ये जो अभी हमने बनाया उसमें ब्लीड एरिया, क्योंकि वो मैंने प्रिंटिंग के लिए देनी है और यहाँ पे ट्राई करने के लिए मेरी ब्लीड एरिया तो होगी नहीं, तो इसलिए मैंने जो प्रीवियसली एक बना के रखा हुआ है सेम ही डिज़ाइन है, लेकिन सिर्फ उसमें ब्लीड एरिया नहीं है। यहाँ पे देख लो, तो उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है। अब क्योंकि मैंने पूरी बोतल के ऊपर लगानी है तो यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू भी दिखता रहेगा, तो साइड से आप देखते जाएं कि ये कैसी लगेगी। ये यहाँ से मैंने कर ली। अब ये देखो, ये साइड से मैं भी ऐसे ही चाह रहा था कि बोतल के ऊपर जब ये लगे तो थोड़ा सा बीच में हिस्सा हो। तो ये देख ले, यहाँ से स्टिकर नहीं आ रहा है। अब ये ब्लीड एरिया ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये ब्लीड एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ है, लेकिन दिस इज़ डिफरेंट साइज़। लेकिन हमने मॉकअप के तौर के ऊपर हमने इसको चेक करना था, तो इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया हुआ है और फिर मैंने इसको सेव कर देना है। अब ये सेव हो रही है। अब जैसे ही सेव हो जाएगी तो फिर आपको इसका मेन व्यू दिखेगा। नाउ यू कैन सी
दिस इज अमेजिंग। जो हमने लेबल डिजाइन की हुई है वो रियल बोतल के ऊपर कैसे लगेगी, तो नाउ यू कैन सी। अगर और भी इसके साथ चीजें करनी हो तो पगडोरा ने ऑलरेडी एक सीन्स क्रिएट कर रखे हैं, तो आप 3D डिजाइन के ऊपर चले जाओगे। बाय द वे आई एम यूजिंग पगडोरा प्रो, तो फ्री में ये सीन्स क्रिएट करने की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्री में आप जितना तक अभी हो चुका है वो कर लोगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ट्राई कर लेते हैं जो कि 3D मोकअप में। तो मैं चाहता हूँ इसको ये वाला सीन। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ भी आ गई होगी और आपको डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।